हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया, तो आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है। सो आज हम इसका मीनिंग करने वाले हैं, तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सो एसेट्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा स्टूडेंट्स। एसेट्स होती है किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी की संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी एसेट्स जो पैसे से बनी हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिल्डिंग हो गया, तो वो तो पैसे से मिलती तो है, लेकिन वो एक एसेट है, नॉर्मली फिक्स्ड एसेट बोलेंगे उसको। और उसी तरह स्टॉक जो होता है वो भी एक गुड्स है, सर्विस है। लेकिन ऐसी एसेट जो पैसे के रूप में ही हमको दिखाई दे, जैसे कि आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा, वो एक आपकी फाइनेंशियल एसेट है। आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा, वो आपकी फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है। तो ऐसी एसेट्स जो होती है, अगर वो बनाते हैं मतलब बढ़ाते हैं, या उसको एक्सचेंज करने की बात होती है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मार्केट। और उसको वहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का ही लेन देन होता है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपनी का शेयर है और जिसकी वैल्यू है 1,000 रुपये। ठीक है। तो ये मेरी फाइनेंशियल एसेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इसके बदले में कुछ सामान नहीं खरीदा हुआ, मैंने बस एक शेयर खरीदा हुआ है जो एक प्रिंटेड पेपर होता है। ठीक है, या ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, वो पैसे के रूप में ही है। अब मैं चाहूँ तो इसको किसी और व्यक्ति को भेज सकता हूँ। 1,000 रुपये भी मिल सकते हैं, हो सकता है कम या ज़्यादा मिले, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि मेरे को अगर 1,000 रुपये वापस चाहिए, तो मैं किसी और पर्सन को इसको बेच के 1,000 रुपये ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल एसेट तो है मेरी, मैं कभी भी चाहूँ तो इसको बेच के पैसा ले सकता हूँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें देखिए, ये होती है फाइनेंशियल एसेट्स में। ठीक है। और इसके लिए कौन सी जगह होती है? फाइनेंशियल मार्केट। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्स। तो कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो फाइनेंशियल मार्केट वहाँ पे होती ही होती है। अब जैसे कि आपने बैंक के थ्रू किसी से आप पेटीएम यूज़ करते हैं, आप गूगल पे यूज़ करते हैं, तो जितना भी ये यूपी आईडी से आप जितना भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पैसे को उस वेंडर तक पहुंचा रहे हैं जहां से आपने कोई सामान खरीदा। तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बैंक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो बैंक के पास आपका पैसा रखा हुआ है। ठीक है, वो आपने सेविंग अकाउंट का जो पैसा है, वो आपने बैंक को उधार दिया हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल मार्केट का रोल आ गया। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स भी आ जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस भी होते हैं जो हम आगे बात करेंगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस कुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। वही चीज़ है, आप देखें ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, क्रिएशन और एक्सचेंज। तो या तो आप अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ा रहे हो, जैसे कि जब कंपनी पहली बार को अपने शेयर्स इशू करती है पैसे उठाने के लिए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल कुछ नई कंपनीज होती हैं स्टूडेंट्स, उनको पैसे चाहिए होते हैं लोगों से ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें। तो वो पैसे शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके पैसे मार्केट से उठाती हैं। तो जब भी शेयर इशू होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। मतलब कंपनी ने पहली बार लिख के दिया कि ये शेयर मेरा है और लोगों को वो दे दिया। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल एसेट बना ली। ठीक है। अब क्या होता है? अब क्या कभी कंपनी पैसा वापस भी देती है आपको उस शेयर के बदले में? तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर कंपनी जो होती हैं वो वापस नहीं करेंगी कभी भी। आप कंपनी से डायरेक्ट वापस नहीं मांग सकते पैसा। अब कंपनी क्या बोलती है? हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप हमारे शेयर्स जो है ना, किसी व्यक्ति को बेच सकते हो, किसी थर्ड पर्सन को बेच सकते हो, या फोर्थ पर्सन या फिफ्थ पर्सन, किसी भी पर्सन को आप बेच सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे शेयर्स खरीदना चाहते होंगे। तो उसके बदले में आपको पैसा वापस मिल जाएगा, और जिस व्यक्ति को हमारा शेयर चाहिए उसको शेयर भी वापस मिल जाएगा। ठीक है।
तो दूसरा स्टेप क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो एक ऐसी जगह भी होनी बहुत ज़रूरी है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, सच एज परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो 2 स्टेप में इसको समझना है स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट के 2 काम होते हैं बस। प्राइमरी मार्केट जो होती है, उसका काम होता है कि पहली बार जब शेयर इश्यू होता है, अब ये पहली बार ये मत समझना कि कंपनी नई खुली है तो पहली बार, नहीं। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार शेयर इश्यू करती है। तो जब भी वो शेयर इश्यू करे, तो आपको समझ जाना है वो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में आएगा। लेकिन जब उसका जो शेयर है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ खरीदा बेचा जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, और वो एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में काउंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप फाइनेंशियल मार्केट का मतलब आपको समझ आ रहा है। और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स विद एग्जांपल्स आगे आने वाली क्लास में। सो टिल देन, बाय बाय।